नॉनसेंस अनलिमिटेड में एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नॉनसेंस यानी गुरप्रीत घुगी की तरफ से। शुरू करते हैं जी बात एजुकेशन से। एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है हमारे हिंदुस्तान में। पहले गुरुकुल होते थे, आजकल सिस्टम चेंज हो गया। गुरुकुल में शिष्य होते थे बड़े आदर भाव वाले, आजकल शिष्य शातिर हो गए हैं और गुरुकुल हो गए हैं। चलती नहीं है बेचारों की। पूजा अर्चना आरती प्रभा विभा सबकी बात कर ले, लड़कियों की बात भी कर लें तो लड़कियों का भी मैंने देखा है, फोन लगा के पूछ रही होती हैं सहेली से, तेरे पास लहंगा है, लहंगा सूट है ना? यदि हाँ कोई कॉलेज में फंक्शन है, नहीं हिस्ट्री का एग्जाम है कल, मैंने सोचा है हिस्ट्री वाला एग्जाम देने में लहंगा पहन के जाऊंगी, शादी में जा रही है। मतलब ये तो भूल जाएंगी कि इकोनॉमिक्स वाले सर ने कौन सी बुक लाने को कहा है। ये नहीं भूलेंगी कि मेरे जानू ने कल कॉलेज में क्या पहन के आने को कहा है। हालत ये है जी, पहले विद्या पे यानी एजुकेशन पे प्रसंग होते थे, आजकल विद्या पे व्यंग हो रहे हैं। मतलब आजकल वैसे भी कॉलेज में स्कूल्स में पढ़ाई कहाँ रह गई है, क्योंकि पढ़ाई के दिन ही बहुत कम हो गए हैं। तो छुट्टियां देखिए, आप वैलेंटाइंस डे भी आ गया, छुट्टी ना भी हो तो अपने आप से करते हैं ना। मदर्स डे, फादर्स डे, भैया डे, भाभी डे, सिस्टर डे, जीजा डे, मतलब ये तो क्या सर्वेंट डे, पड़ोसी डे, डॉगी डे, सब डे चल पड़े हैं। आप तो पूरे कैलेंडर में ढूंढ के एक आध दिन मिलता है स्टडी डे, उस दिन वैसे छुट्टी कर लेते हैं बच्चे। मैं अपने टाइम की बात सुनाता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा दोस्त था बांका, मेरे साथ ही पढ़ता था। जब एग्जाम दे के बाहर निकले तो उसने पूरी सेटिंग कर रखी होती थी, मतलब कैसे कैसे मैंने पेपर चीटिंग करके करना है। तो जब बाहर निकले तो बड़ा परेशान। मैंने कहा क्या बात होगी बांका भाई, बड़े परेशान नजर आ रहे। बोला यार ट्रेजेडी होगी मेरे साथ। मैंने कहा क्या? डेट शीट गलत देख ली यार मैंने। यार मैं इकोनॉमिक्स वाली पेंट पहन के आया हूँ, तो आज पेपर तो यार हिस्ट्री का था। उसने पेंटों में सेटिंग कर रखी होती थी पहले ही, सब पर्चियां सब स्लिप्स डाल रखी होती थी, किस पेपर वाले दिन कौन सी पेंट पहन के जाऊंगा। तो चक्कर ये है जी, सब धड़ल्ले से चलता। मेरा कितना नालायक दोस्त है रिम्पी, उसको हम जाते थे एग्जाम करवाने, पेपर बाहर से उसको ऐसे स्लिप्स फेंक रहे हैं, पर्चियां फेंक रहे हैं उसको। तो एक बार उसका एग्जाम चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का, जैसे भी एग्जाम दे के बाहर निकला तो हमसे झगड़ा करें, बड़े बदतमीज हो यार तुम, इतने मुश्किल मुश्किल सवाल भेज देते हो। मैंने कहा यार मतलब इसमें क्या, मतलब मुश्किल सवाल मैंने भेज दिया। बोला नहीं यार मतलब ऑप्शनल थे, कोई दूसरा भेज देते। मैंने कहा हुआ क्या, तुम्हें भेजा तो था बड़े वाला क्वेश्चन, वो किया नहीं तूने? बोला किया यार, एक में इतना टाइम लग गया। मैंने कहा आधे घंटे में लिखा जाता वो तो। आधे घंटे में तो लिख दिया मैंने, आधा घंटा वो हाथ बनाने में लगा। वो भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा होता है ना, ये बहुत जरूरी है। तो हाथ भी बना के आया उसके आगे वो, क्योंकि स्लिप में जैसे लिखा था उसको करके आना था। हाँ बोला एक मैं बड़ा खुश हूँ यार, वो जो आपने 3 नंबर क्वेश्चन भेजा ना, वो तो मैंने 1 मिनट में कर लिया। मैंने कहा वो ऐसे टाइप क्वेश्चन था, वो 1 मिनट में कैसे कर लिया? बोला उसकी तो 1 लाइन का आंसर था। मैंने कहा क्या? बोला उसका तो यही लिखना था ना, फॉर दिस सी पेज नंबर 49। मैं लिख के आ गया। ट्रेन में एक भाई साहब बैठे थे, बातचीत चल रही थी। मैंने कहा और सब ठीक है? हाँ जी बढ़िया। बच्चे क्या करते हैं? बोला बड़ा बेटा तो अभी अभी MBA करके चुका है ना। वेरी गुड वेरी। उससे छोटा इंजीनियरिंग उसने अपनी कंप्लीट की है अभी। वेरी गुड जी वेरी गुड है। और उसके और भी हैं बच्चे? हाँ एक बेटा और छोटा बेटा है मेरा। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। वो क्या कर? बस उसने भी अभी अभी अपना PhD कंप्लीट किया। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 3 बेटे हैं आपके? नहीं चौथा भी एक सबसे बड़ा है। मैंने कहा वो क्या करते हैं? वो कचहरी के बाहर वो छोले कुलचे लगाता है, चावल छोले कुलचे। मैंने कहा जी एक ने इंजीनियरिंग की है, एक ने MBA किया है, एक PhD करके चुका है। और मैंने कहा मतलब ये एक जो सबसे बड़ा वो चने भटूरे चावल बेच रहा है, ये क्या ना भाई साहब, किसी को घर का खर्च भी तो चलाना है कि नहीं। सो चक्कर ये है जी कि अब आपके हाथ में है कि एजुकेशन को बढ़ावा देना या सिर्फ क्वालिफिकेशन को। क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं जी, कल को आपके बच्चे भी कचहरी के बाद ये चावल छोले और कुलचे लगाएंगे। आप सोचिए। मैं एक बार फिर से हाजिर होता हूँ इस ब्रेक के बाद। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. इसमें नाराज क्यों हो रहे हो? पानी लाऊं आपके लिए? हाँ तो पानी लाओगी ना, जूस निकाल के तो तूने रखा नहीं होगा। जूस निकालने में कितना टाइम लगता है? आप बोलो तब भी ले आती हूँ बना के। हाँ मुझे मालूम है जूस निकालने में टाइम नहीं लगता, लेकिन पूछती तो मुझे पानी ही हो ना। हाँ तुम्हारा बाप या भाई आया हो फिर तुम्हें पानी याद नहीं आता,
फिर तुम्हें जूस याद आता है, कॉफी याद आती है, चाय याद आती है, मिल्क शेक याद आते हैं। ये बात बात में तुम मेरे बाप और भाई को क्यों ले आते हो? एक तो मैं इतने प्यार से आपसे बात कर रही हूँ और आप है कि मुझे। अरे देखो देखो, अब चुप कर जाओ, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। प्यार और आप दोनों चीजें मिलती ही नहीं आपस में। कैसी बातें करती हो अर्पणा। जिस इंसान को तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी मिली हो, वो अपनी बीवी से प्यार ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सच मैं खूबसूरत हूँ? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे भाई, तुम खूबसूरती की मूरत हो। तुम्हारी ये जो जुल्फे हैं ना, इन्हें देखकर लगता है कि ये किसी 16 साल की लड़की की जुल्फे। सच? हाँ, और ये जो तुम्हारी मोटी मोटी प्यारी प्यारी आंखें हैं, इन्हें देखकर भी लगता है कि ये किसी 16 साल की लड़की की आंखें हैं। झूठ। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। और ये जो तुम्हारी नाक है ना, मूर्ति जैसी, इसे देखकर भी लगता है कि ये किसी 16 साल की लड़की की ही नाक हो सकती है। आप तो मुझे बना रहे हो। नहीं 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 नहीं, कसम से मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये जो तुम्हारे फूल की पंखड़ियों जैसे प्यारे प्यारे होंठ हैं, इन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि ये किसी 16 साल की लड़की के होंठ हैं। मेरे बाल 16 साल के, मेरी आंखें 16 साल की, हाँ मेरी नाक 16 साल की, हाँ मेरे होंठ 16 साल के। क्या मैं सच में 16 साल की लगती हूँ? नहीं नहीं, इन चारों को जमा करो तो 64 साल की हो जाती हो ना। पता था, मुझे पता था ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, मुझे सब पता था। ना सुधरने वाली क्या बात है डार्लिंग, मैंने तो लॉजिक की बात की है। भाड़ में गई लॉजिक और भाड़ में गए अब तुम मुझे भाड़ में भी फेंकने लगी है? भाई ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, ये गलत बात है और आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत सही बात है। आपको पता नहीं, आपको जरा भी तमीज है कि औरत से किस तरह बात किया जाता है? हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है। पता नहीं क्यों बचपन से मुझे औरतों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं। हेलो मिस्टर शर्मा। रूपी जी, अरे रूपी जी आप। हेलो मिसेस शर्मा। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। Thank you. बैठिए। आप अचानक इस वक्त यहाँ? एक्चुअली मैं कुछ ज़रूरी बात करने आई थी आपसे। हाँ, तो ये बात तो हम ऑफिस में भी कर सकते थे। आफ्टर ऑल ऑफिस में हम सारा दिन इकट्ठे ही तो थे। कुछ बातें ऑफिस में करने लायक नहीं भी होती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिसेस शर्मा। दरअसल मिस्टर शर्मा, आज जब आप ऑफिस से आ गए थे तो बॉस को हैदराबाद से फ़ोन आया था कि स्काई टेली कंप्यूटर वाले हमारी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आपको मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि बॉस जा नहीं सकते। तो ये रही आपकी फ्लाइट की टिकट। अब मैं चलती हूँ। हाँ। अरे चलती हूँ का क्या मतलब है आपका? बड़ी मुश्किल से तो आप हमारे घर में आती हैं। कम से कम कुछ चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कुछ तो लीजिए। चाय और कॉफी के लिए दूध नहीं है और कोल्ड ड्रिंक बाहर से मंगाना पड़ेगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस शर्मा। नहीं नहीं रूबी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर शर्मा, नो नीड ऑफ एनी फॉर्मेलिटी। वैसे भी मुझे लगता है कि इस वक्त आप दोनों कुछ रोमांटिक मूड में हैं। आई शुड बेटर टेक लीव। टेक केयर। ओके, बाय। बाय बाय। तुम्हें मेहमानों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है? मुझे तमीज नहीं है, मुझे तमीज नहीं है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ बैठ के कौन कह रहा था कि मुझे औरतों से बात करना नहीं आता है, और उस छिपकली के सामने रूबी जी बड़ा बात करना आ गया तुमको। वो इस घर की मेहमान थी। अच्छा, वो इस घर की मेहमान थी तो मैं इस घर की दुश्मन हूँ? इतनी अच्छी लगती है तो उस मेहमान को रख लो घर में और मुझे निकाल बाहर करो। काश। काश, ये काश क्या होता है? भाई, जो चीज इंसान जिंदगी में सचमुच नहीं कर सकता उसका ख्वाब देखने में क्या हर्ज है? हाँ हाँ, तुम तो मुझे ख्वाब में भी निकालने की ही सोचते रहोगे और वही ख्वाब देखते रहोगे, क्योंकि मैं सबसे बुरी इस दुनिया की औरत हूँ ना। गुस्सा छोड़ भी दो अर्पू डार्लिंग जान। अर्पू डार्लिंग, मैं तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के मुंह भी नहीं लगना चाहती। घटिया? तो यहाँ कौन कमबख्त तुम्हारे मुंह लगना चाहता है? मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। अच्छा, अभी कुछ ही देर में मैं देखती हूँ तुम ही मेरे पीछे पीछे अर्पू करते हुए दुम हिलाते हुए चले आओ। अरे मर गए अर्पू कहने वाले। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। अब के बाद मैं तुमसे एक बात भी कर गया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं,
ये बात है। हाँ। ये बात है तो अगर मैंने भी आज के बाद तुमसे एक भी बात कर ली ना तो मैं भी अपनी माँ की औलाद नहीं। अरे बात तो तुमको ही करनी पड़ेगी, मेरी तरफ से तुम्हारे साथ आज से बातचीत बंद। मेरी तरफ से ही बंद। ओहो, सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, हैदराबाद पहुंचना भी जरूरी है और ये कमबख्त घड़ी का अलार्म भी खराब हो गया। अब इससे कैसे कहूं कि मुझे 5 बजे जगा दे, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं इससे पहले बात नहीं करूंगा, वरना मैं बाप की औलाद हूं। इससे मुंह से तो कह नहीं सकता सुबह 5 बजे जगा दे, तो करूंगा क्या? अरे मुंह से भी नहीं कहूंगा और ये 5 बजे जगा भी देगी। आइडिया। शाम से लेके रात हो गई, इस आदमी ने मुझसे एक बात नहीं की। कोई बात नहीं, फ्लाइट का टाइम बताने के लिए तो इनको मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। अब मैं देखती हूँ कि ये अपने बाप के बेटे हैं या मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। हैं? 9:30 बज गए। सुबह 7 बजे की मेरी फ्लाइट थी, वो तो मिस हो गई। बॉस नहीं छोड़ेगा मुझे। अर्पणा, अर्पणा, ओ अर्पणा की बच्ची, क्यों चीख रहे हो गई सुबह। सुबह दोपहर होने को हो गई है। मैंने तुझे कहा था कि सुबह 7 बजे की मेरी फ्लाइट है, मुझे 5 बजे जगा देना। तुमने कब कहा था मुझे 5 बजे जगा देना? अरे मुंह से नहीं कहा तो क्या हुआ? कहने के 100 तरीके होते हैं, अंधी हो कि अनपढ़ हो। इस तरीके से तो मैंने तुम्हें कह ही दिया था ना कि मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। तुम भी अंधे हो कि अनपढ़ हो? क्या मतलब? क्या मतलब? जिस तरीके से तुमने मुझे सुबह 5 बजे जगाने को कहा था ना, मैंने भी तुम्हें सुबह ठीक 5 बजे उसी तरह से जगा दिया था। वो देखो। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. क्या बात है भाई, वो डॉक्टर साहब को मरीजों का इलाज भले ही ना करना आता हो और टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। आज लेट कैसे हो गए? क्या बात है, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है? अरे कोई ट्रैफिक में फंस गए होंगे। अरे चिंता की तो बात ही नहीं। चिंता। हाय डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब। सर क्या हो गया सर? बाजू का मांस फटा हुआ है, मत छुओ, ध्यान से। आराम से, आराम यहाँ यहाँ मैं अपने आप से चलता हूँ। आराम से सर, आराम से। बैठा हो। अरे नहीं सर, इधर नहीं, आपकी कुर्सी ये है। आज तो मुझे मरीज की कुर्सी पे बैठने दो। ओ नहीं, हुआ कैसे सर? बताओ, कुछ मत पूछो, किसी के हाल मत पूछो आज मेरा बस। इधर भी दर्द है? कहाँ दर्द नहीं है ये पूछो। अरे हुआ कैसे? बस तो एक वो मामूली सा झगड़ा हो गया, झगड़ा मामूली सा। तभी मैं कहूँ कि आज आपको आने में इतनी लेट क्यों हो गई? मगर इतना जबरदस्त लड़ाई। इतनी जबरदस्त लड़ाई और मामूली सा झगड़ा कह रहे हो सर? सर आपकी लाते लंगड़ा कर चल रहे हो और बाजू भी फट गई है सर, मांस फट गया है। मुंह देखा आपने सर, आंख फोड़ डाली आपकी। कमीना इंसान होगा वो। अरे कौन था सर वो? भगवान करे उसे कीड़े पड़े, कीड़े। कुत्ते की मौत मरे सर, कुत्ते की नहीं। क्या हुआ सर? देखो सर हम तो सर आपसे हमदर्दी चितला रहे थे ना। नहीं, हमदर्दी तो चलो ठीक है यार, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वाइफ को कोई इतनी गालियां दे। क्या इसका मतलब आपकी वाइफ ने? सुनो, ये बात तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे को नहीं पता चलनी चाहिए। और सुनो, मेरे इलाज के लिए किसी अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो। जी सर, जी सर। हाँ, मगर आप तो खुद ही डॉक्टर हैं सर। शट अप। मुझे पता है मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं कैसा डॉक्टर हूँ ये तुम दोनों को अच्छी तरह पता है। मुझसे मेरा इलाज करवा के मुझे मरवाओगे क्या? सर आपको चोट लगी है।
अरे ओ डॉक्टर गुग्गी इब तने ना मैं छोड़ता, इब तने मैं अदालत में घसीटूंगा, कचहरियों में घसीटूंगा। मैंने तो वकील से बात भी कर रखी है, इब ना छोड़ता मैं तन्ने। आपको शर्म नहीं आ रही है? देख नहीं रहे सुबह से सर खूब परेशान है और सुबह सुबह इनकी बीवी का इनकी बीवी और इनका एक्सीडेंट हो गया है। आप इनके साथ हमदर्दी बताने के बजाय आप इनको धमकी दे रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब कई बार आदमी गुस्से में पागल हो जाता है। क्या? अब नहीं, मेरा मतलब पागल साहब, भाई साहब आप अपनी दिक्कत बताइए क्या है। अरे डॉक्टर गुग्गी तन्ने हमारी दिक्कत ही ना पता चली अभी तक। 1 महीने ताई मेरे घुटना में तकलीफ हो रही है और 1 महीने से मैं थारे क्लिनिक धक्के खा रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ। तो 1 महीने से डॉक्टर साहब को एब्जॉर्ब भी तो कर रहे हैं। अरे आप बेचारे के ठुआ कर रहे थे, हमारे घुटने में दर्द होने लग रहा है और हमारे हार्ट का ईसीजी करवाई दे इसने और उसकी दवा भी दे दी, असर फिर कोई नहीं होया। उसके बाद इसका बस नहीं चला तो हमारे ब्रेन का वो एक है, हमारे दिमाग का वो सीटी स्कैन करवाई दिया है, उस पे भी मेरे घुटनों का कोई इलाज ना हुआ, इस पे भी इसका बस नहीं चला। हमारे फेफड़ों का वो के हैं, फोटो लेके एक्सरे फेसरे करवाई दिया, उस पे भी इसका बस नहीं चला है। देखो भाई साहब, ये सब टेस्ट जो होते हैं ये बीमारी तक यानी मर्ज तक पहुंचने के तरीके होते हैं। अब देखो मैं तुम्हारी बॉडी में घुस के थोड़ी देखूंगा कहाँ क्या बीमारी है, बॉडी में घूमता फिरूं, वाइफ का फोन आया जाए कहाँ मैं बोलूं अभी किडनी में बैठा हूँ, आज यहाँ रेस्ट करूंगा, कल दिल की तरफ निकलूंगा, परसों ब्रेन से होते हुए मैं पीछे की तरफ कमर से घूम के घुटना चेक करके पाँव में से होते हुए वापस आऊंगा। अरे भाई तय किधर से भी निकल पर मारे घुटने का दर्द तो निकाल दे। हैं? पता नहीं कितने कितने टेस्ट कर दिए मेरे, हजारों रुपया खर्च हो गया मेरा, हजारों रुपया। भाई साहब मैं घर नहीं लेके गया हूँ पैसे, मेडिकल महंगा हो गया, क्या करे, खर्चे बहुत है। अरे भाई पीसे की चिंता कौन करे है, अरे पीसा जितना मर्जी लग जाए पर घुटनों का दर्द तो जाना चाहिए ना आदमी का। ब्रेन टेस्ट का, यो फेफड़ों का और ये हार्ट का, हमारे घुटनों से क्या था? अरे मतलब तो इस बारे में तुम ज्यादा जानते हो कि डॉक्टर साहब। देखिए ये जो टेस्ट आप बोल रहे हैं ना सारे बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इंसान का शरीर अंदर से क्या बाहर से मतलब जुड़ा होता है, सारा जुड़ा होता है, तो पूरी बॉडी का टूर करके पता चलता है कि एग्जैक्ट बीमारी कहाँ है। तो सर आपको इनकी बॉडी का टूर लगाकर ये पता लगा कि एग्जैक्ट पिकनिक स्पॉट कहाँ पर है। यस, पिकनिक स्पॉट पे तो मैंने स्टॉप मारा जाके। अब ऐसा करना है आपको, एक आसान सी मेहनत करनी है, इलाज हो जाएगा। अच्छा मेहनत करने में तो मैं पीछे हटने वाला ना। वेरी गुड। अच्छा आपके कर रहा है थोड़ा। अच्छा आपके घर में टब है? टब? अरे बहुत बड़ा टब लगवा रखा है मैंने अपने बाथरूम में। अच्छा टब है ना, तो 2 बर्फ की बड़ी बड़ी सिलियां लेके आनी है आपको। नो प्रॉब्लम। उस टब में दोनों बर्फ की बड़ी बड़ी सिलियां डाल देनी है आपने। जब पानी सुन्न करने लायक हो जाए तो उस पानी में आपने घुस के बैठ जाना है, इतना मुंह बाहर रहेगा, बाकी बॉडी सारी अंदर रहेगी। 3-4 घंटे उस सुन्न करने वाले पानी में बैठना है, उसके बाद जल्दी से निकल के बिना कपड़े पहने आपको किसी पंखे के नीचे लेट जाना है जाके, ऊपर से एसी लग जाए, सोने पे सुहागा। 3-4 घंटे बस एसी में बैठे रहो। 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट। एक तो मैंने थारी समझ न लग रही, तो 2-3 घंटे तो मैंने बर्फ में टब में लिटा रहा है, उसके बाद एसी वाले पंखे के नीचे बिठा रहा है। डॉक्टर भाई इससे तो मैंने निमोनिया हो जाएगा। बस जैसे तुम्हें निमोनिया हुआ मेरे पास आ जाना बस। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये घुटने से मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं तो निमोनिया का डॉक्टर हूँ। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. ओह यस, नॉनसेंस अनलिमिटेड में एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और मैं हाजिर हूँ लेके सबसे करारा चटकारा मजेदार ये हमारा सेगमेंट लेके, जिसमें सुनाते हैं आपको जोक्स और लुटाते हैं आप पैसा। एक ब्यूटी पार्लर वालों ने ऐड बनवाना था जिससे पता चले कि इससे अच्छा मेकअप और कहीं होता ही नहीं है, इससे अच्छा ब्यूटी पार्लर दुनिया में कोई है ही नहीं। तो एक कंपनी से कंसल्ट किया, उन्होंने एक बहुत अच्छा ऐड बना के दिया उनको। वो ऐड अपने ब्यूटी पार्लर के बाहर लगा था, कमाल का ऐड था जी। वो उसमें लिखा था, कृपया इस ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा के निकलने वाली किसी लड़की, किसी औरत को कोई फब्बती ना कसें, ना आंख मारें, ना सीटी मारें, हो सकता है वो आपकी दादी माँ हो। भाई साहब बैठे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बातचीत चल रही है तो पूछ रहे हैं, जानू एक बात पूछूं? तुम्हें मेरी कसम बिल्कुल सच बताना, झूठ नहीं बोलना।
बोले हाँ पूछिए, ऐसी क्या बात है, कसम दिलाने वाली क्या बात है? आपको लगता है मैं झूठ बोलूँगी क्या? झूठ बोलूँगी आपसे? पूछिए ना। बोला जाना, कसम खा के बताओ यार कि मैं दुनिया में पहला आदमी हूं ना जिसे तूने मोहब्बत की है, जिसे तूने अपना दिल दिया है। बोले हाँ जाना, कसम से, भाई गॉड तुम पहले आदमी हो जिससे मैंने सच्ची मोहब्बत की है, जिसको मैंने दिल दिया है। थैंक यू सो मच लवी, थैंक यू सो मच। लेकिन जानू एक बात मैं भी पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो, इसमें क्या है, मैंने पूछा तो तुम भी पूछो। मुझे जानू ये बताओ कि इस दुनिया के सभी मर्द ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं लड़की से?